निर्वाचन कार्य में लगे हमारे समस्त साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी ड्यूटी आगामी चुनाव में लगी हुई है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। जो दूसरा मतदान अधिकारी होता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनकी हम बात करेंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी 17 का रजिस्टर, अमिट स्याही और जो मतदाता पर्ची, इन चीज का वो क्या होता है, प्रभारी होता है। 17 का रजिस्टर, अमिट स्याही और मतदाता पर्ची का प्रभारी होता है मतदान अधिकारी द्वितीय, सेकंड वाला। ठीक है। अब प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक की पहचान जैसे करेगा, तो प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक की पहचान करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी के पास निर्वाचक की बाएं हाथ की तर्जनी को यह देखने के लिए निरीक्षण करेगा कि इस पर अमिट स्याही या कोई अवशेष तो नहीं है। इसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर दी गई स्टिक के माध्यम से अमिट स्याही लगाएगा। तो ये अमिट स्याही लगाने का काम किसका है? द्वितीय मतदान अधिकारी का है, सेकंड मतदान अधिकारी का है। और फिर वो 17 का रजिस्टर में निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या को कॉलम 2 में दर्ज करेगा। 17 का या 17A रजिस्टर के कॉलम नंबर 3 में ईपी को ईपी लिख करके दर्ज करेगा, और वैकल्पिक कोई दस्तावेज होंगे तो उसके अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। जैसे पैन कार्ड लिख दिया तो पीसी और उसके लास्ट के 4 अंक लिख देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके भी डीएल लिख के उसके लास्ट के 4 अंक लिख देंगे। डेट वगैरह लिख सकते हैं उसकी। तो पहचान लिख करके निर्वाचक की पहचान को प्रमाणित किया जाएगा। 17 जो ए रजिस्टर है उसी के कॉलम नंबर 4 में मतदाता का पूर्ण हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लेगा द्वितीय मतदान अधिकारी। मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करेगा, सुनिश्चित करेगा कि अमिट स्याही सूख तो नहीं गई है। इसके बाद मतदाता को मतदान अधिकारी तृतीय के पास भेज देगा। तो ये कार्य है द्वितीय मतदान अधिकारी के। तो इसमें यदि कोई मतदाता अमिट स्याही लगवाने या 17A रजिस्टर या पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मतदान करने नहीं दिया जाएगा। इस आशय की एक टिप्पणी लिख दी जाएगी। मतदान करने से इनकार कर दिया या मतदान किए बिना चला गया, कॉलम नंबर 5 में इस तरह की टिप्पणी लिख दी जाएगी। इसके बाद 17 का में टिप्पणी के नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यदि मतदाता ने 17A के कॉलम 5 में अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और तब वह वोट न देने का निर्णय लेता है तो इस आशय की एक टिप्पणी मतदान करने से इनकार कर दिया अथवा मतदान किए बिना चला गया के नीचे मतदाता एवं पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे। अब स्याही को किस तरह से लगाएगा? पीठासीन जो मतदान अधिकारी द्वितीय है वो स्याही को किस प्रकार से लगाएगा, मतदाता के जो अमिट स्याही लगानी है वो किस प्रकार से लगाएगा, इसके संबंध में ये चुनाव आयोग द्वारा ये बताया गया है कि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही नाखून के ऊपरी हिस्से से लेकर तर्जनी के पहले जोड़ तक लाइन के रूप में लगाई जाएगी। किस तरह से? यहाँ पर एक चित्र दिया है, चित्र आप देखिए। चित्र में दिया है कि जो स्याही है वो किस तरह से लगाई गई है। नाखून के अगले भाग से लेकर के पहला जो जोड़ है, पहले जोड़ तक ये स्याही तर्जनी पे लगाई जाएगी। जो पहली उंगली है हाथ की, बाएं हाथ की उंगली पर यह लगाई जाएगी। निर्वाचक की यदि तर्जनी उंगली ना हो तब की स्थिति में, यदि निर्वाचक की बाएं तर्जनी ना हो तो अमिट स्याही उसकी किसी भी उंगली पर लगाई जानी चाहिए जो उसके बाएं हाथ में अगली वाली हो। यदि उसके बाएं हाथ में कोई उंगली ना हो तो स्याही उसकी दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जानी चाहिए। दोनों हाथों की उंगलियों पर अमिट स्याही लगाने का क्रम एक जैसा ही होगा। पहले तर्जनी पर, फिर मध्यमा पर, फिर अनामिका पर, फिर कनिष्ठिका पर। तो सर्वप्रथम
मध्यमा पर, फिर अनामिका पर, फिर कनिष्का पर, सबसे छोटी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी उंगली नहीं हो तो स्याही उसके बाएं हाथ या दाएं हाथ के शीरे ठूंठ पर जो भी हो वहां पर लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ दे रखे हैं चित्र देखिए कि किस प्रकार से आप स्याही लगा सकते हैं। जैसे कि पहले वाला कंडीशन है, पहले वाले कंडीशन में तर्जनी पर स्याही लगेगी। यदि तर्जनी नहीं है, ये तर्जनी नहीं है तो मध्यमा के पर स्याही लगेगी। यदि तर्जनी भी नहीं है, मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका उंगली पर स्याही लगेगी। और यदि अनामिका भी नहीं है, ये उसकी चारों उंगली, तीनों उंगली गायब हैं, तो कनिष्ठिका जो सबसे छोटी उंगली उस पर स्याही लगेगी। और यदि ये सारी उंगलियां गायब हैं, सिर्फ अंगूठा बचा हुआ है, तो अंगूठे पे स्याही लगेगी। यही क्रम यदि बाएं हाथ में कोई भी उंगली नहीं है तो दाएं हाथ में इसी तरह से क्रम शुरू हो जाएगा। अब मतदाता रजिस्टर और मतदाता पर्ची की बात करते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी इसको कैसे भरेगा? तो 17 का रजिस्टर मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रहता है। ठीक है, इसमें सरल क्रम संख्या, मतदाता का निर्वाचक, नामावली में क्रमांक, हस्ताक्षर, अंगूठा, निशानी, निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दस्तावेज, ईपिक, ब्यौरा एवं टिप्पणी भरी जाती है। तो 17 का में कॉलम 5 कॉलम है। पहला सीरियल नंबर का, दूसरा वोटर लिस्ट क्रमांक का, तीसरा पहचान से संबंधित दस्तावेज और चौथा साइन वाला और फिर टिप्पणी वाला। तो ये 5 हैं। मैं अभी आगे आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इसको भरेंगे। अब आते हैं मतदाता पर्ची। मतदाता पर्ची किस प्रकार से जारी होगी? मतदाता की बाएं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान लगाने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए एक मतदाता पर्ची भी जारी करेगा। तो ये पर्ची इस प्रकार की पर्ची होगी, देख लीजिए, पर्ची इस प्रकार की होगी, आपको दिखाई दे रही होगी। पर्ची में क्या है? मतदाताओं के रजिस्टर के कॉलम 1 में दर्ज अनुसार निर्वाचक की क्रमांक, मान लीजिए 07 क्रमांक है। ठीक है, निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक का क्रमांक मान लो 86 है, उसमें 86 नंबर का वोटर है वो नामावली का। ठीक है, और यहां पर मतदान अधिकारी द्वितीय के साइन हो जाएंगे। ठीक है, मतदान अधिकारी जो दूसरा जो इस पर्ची को जारी कर रहा है उसके साइन हो जाएंगे और ये पर्ची वोटर को दे दी जाएगी, जो मतदाता है उसको दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के कॉलम होंगे 17 का रजिस्टर में। तो 17 का रजिस्टर को किस प्रकार से भर सकते हैं, यहां पर देखिए। पहला होगा क्रमांक, मान लो पहला वोटर आया तो 01 यहां पे भर जाएगा। ठीक है, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, नामावली में उसकी क्रम संख्या मतलब 100 पे है, आया वो पहले नंबर पे, लेकिन निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या कितनी है? 100 पे है। ठीक है, अब उसने क्या लाया? वो निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में क्या दस्तावेज प्रस्तुत किया गया? मान लो ईपिक कार्ड यानी कि फोटो पहचान पत्र वो लाया, तो क्या हो जाएगा? ईपी लिख देंगे। ठीक है, अब हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान यहां पर ले लेंगे उसका। उसके बाद यहां टिप्पणी कुछ नहीं, डैश हो गया। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा वोटर आता है। दूसरा वोटर आया, क्रम संख्या 2, क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही डलेगा। फिर इसका निर्वाचक नामावली में कौन सा क्रमांक है? इसका 77वां नंबर है। ये क्या लाया? पहचान क्या लाया? अपनी आधार कार्ड। तो उसकी आधार संख्या के अंतिम 4 अंक लिखने हैं, पूरा आधार संख्या नहीं लिखनी, अंतिम 4 अंक लिखने हैं। और उसका अंगूठा निशान जो भी होगा, हस्ताक्षर, वो ले लिया जाएगा। टिप्पणी में डैश हो जाएगा, टिप्पणी कुछ नहीं होगी। ठीक है, अब आया हमारे पास तीसरा वोटर, 3rd नंबर पे वोटर आया। इसका निर्वाचक नामावली में संख्या कितनी है? 19। ये लाया ड्राइविंग लाइसेंस लाया, तो उसके 4 अंक, अंतिम 4 अंक ड्राइविंग लाइसेंस के लिख देंगे और इसका भी हस्ताक्षर निशान ले लेंगे और टिप्पणी में डैश कर देंगे। अब आया हमारे पास चौथा वोटर आया द्वितीय मतदान अधिकारी के पास, जिसकी निर्वाचक नामावली की संख्या कितनी है? वो है 269। ये भी लाया ईपिक कार्ड, ये लाया फोटो पहचान पत्र, ईपिक कार्ड लाया और
हस्ताक्षर ले लिया, निशान लगा दिया, लेकिन वोट देने से इसने इनकार कर दिया। वोट देने से इनकार कर दिया तो इसके सामने टिप्पणी में लिखा जाएगा मतदान करने से इनकार किया। मतदान करने से इनकार किया तो इसकी टिप्पणी लिखी जाएगी, बाकी की टिप्पणी नहीं लिखी जाएगी। अब आया पांचवा वोटर, 2 पोस्टल वोटर, 2 इसका क्रमांक था, पीबी था। अब पहचान पत्र संख्या लाया, आधार संख्या के अंतिम 4 अंक वो लाया, प्रॉक्सी वोटर है। अब हस्ताक्षर निशान लिया और यहां पर क्या कर दिया इसने, टिप्पणी में डैश कर दिया। इसी तरह से तीसरा आया प्रॉक्सी वोटर, उसकी पहचान संख्या लिख दी, जो भी उसकी पहचान संख्या होगी, और आधार संख्या के अंतिम 4 अंक लिख दिए, पहचान पत्र के हस्ताक्षर ले लिया, अंगूठा ले लिया, और उसमें टिप्पणी कुछ नहीं होगी। इस तरह से मतलब इसी तरह से ये पूरा भरना है। जो भी 17 का रजिस्टर इस तरह से भरते चला जाना है। इसको कौन भरेगा, द्वितीय मतदान अधिकारी भरेगा। तो इस तरह से जो द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो द्वितीय मतदान अधिकारी को बिल्कुल सावधानी से अपने कार्य को पूरा करना होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।